धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सर्व जगत गुरु शंकर सोई, निर्मल नयन रमापति मोई। समदर्शी जानत सोई जानो, पार ब्रह्म ईश्वर पहचानो। उमा सहित शंकर सहित मंगल मोद बढ़ाए, प्रथम गणपति सुमरेऊं सारे दोष मिटाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, प्रथम पूज्यते सर्व विघ्न विनाशो जगत गुरु। 2023 पुरुषोत्तम महीने के साथ गुरु पूर्णिमा का शुभारंभ सत्य का प्रकाश फैला देगा और असत्य का नाश कर देगा। समर्थ गुरु होता अगर कलयुग में कोई, तो भारत को समझा देता। क्या रखा है भोग प्रलोभन में, इससे क्यों रखते हो नाता। सत्ता छोड़कर सत्य के साथ चलो मेरे शिष्य, और दीक्षा देंगे गुरु तुम्हें, और हो जाओ परम पवित्र। पर सक्षम गुरु कलयुग नहीं, फैल रहा अज्ञान। सारा जगत ही सत्ता को मान रहा भगवान। गुरु पूर्णिमा सोमवार में अमृत लेकर आई है, पर दानव शक्ति की देखो उस पर पड़ गई परछाई है। राहु केतु पान कर गए, देखो बदल कर भेष। सत्ता प्राप्त करने के लिए भी देखो षड्यंत्र विशेष। तो गुरु पूर्णिमा शरद पूर्णिमा में बदल गई कलयुग सारी, और मक्खी पड़ गई शरद खीर में, फिर भी खा गए दुराचारी। जितने सत्ता के भूखे थे खा गए सारी खीर। उनको लगता है इससे और बदलेगी तकदीर, पर झूठ तो झूठ ही होता है और विष अमृत नहीं होता है। और शरद खीर में पड़ गई मक्खी तो भाई हर कोई शक्की होता है। तो बदल गई तकदीर और फूट गई रे तकदीर, जिसने खाई सत्ता की और शरद पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा सत्य है और नारायण वाणी बुलाती है। भारत का कल्याण करो, वह शक्ति अब प्रगटाती है। जगत गुरु कमलेश्वर बाबा भोलेनाथ सहाय, भारत की रक्षा करो भ्रष्टाचार हटाए। ओम कुमारिका क्षेत्रम प्रतिवंदिते सर्व पशुपतिनाथम
नीलकंठे नीलांबरम सर्व कैलाशाधिवासिम सदा शमशान नाशम पर्यात मात्राम दुख नास्ति दरिद्र नास्ति रोग नास्ति भय विनाशो सदा शिव त्रिपुंड तिलकम त्रिलोचनम भगवान शंकरो। समरथ गुरु भोले शंकर है, कलयुग गुरु है नाय। लोभ सिखा रहे कलयुग के गुरु, सत्य सिखाते नाय। तो होत जब कृपाल गुरु पल में निहाल करे, जहां लिखे कठिन विधि वहां सरल बना देते हैं। गुरु ही कृपाल भोलेनाथ ही बिसात रहे, और कोटि प्रपंच को प्रभु आप नाश देते हैं। सकल सर्व सिद्धि दायक हो वरदायक हो उमापति, और गणेश के हो पिता आप सर्व शक्ति हो जति। पार ब्रह्म परमेश्वर काम को भस्म कियो, दरिद्र रोग दोष व्याकुलम को भी त्रास दियो। सबको प्रकाश तेरो है नीलांबर नीलकंठ, महादेव पशुपति नाम है अनन्य रूप। सर्वत्र देव पूजे ब्रह्मा, और देखो विष्णु ध्यावे नित, और आदि सनातन ब्रह्म इंद्र भी मनावे नित। ऐसे शंकर त्रिपुरारी को त्रिपूज तन गायो है, त्रिपुंड तिलक शैल में। और चंद्रमा जो सोहेनाथ, और गंगा को तो अमृत सोमवार सत्य पूर्णिमा में घर में ही जरायो है। और डमरू की डमडमी पे नाम नाम नाद होए, और त्रिलोचन से 3 लोक भय खायो है। जिन पे कृपा करे नाथ भोलेनाथ आप जगत गुरु शंकर, उनको तो पूर्ण काम सदा हो तो आयो है। सदा शीश ईश ने महेश नाम गायो है, और आदि सनातन ब्रह्म ताते ईश ही कहायो है। परम प्रचत्य विचित्रम जगत गुरु शंकराचार्य, प्रथम वंदयम च नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। गुरु पूर्णिमा भगवान शंकर की रूपांतर रेखाओं को सूर्य भी प्राप्त नहीं कर सकता, इंद्र भी नहीं देख सकता। ऐसे जगत गुरु भगवान शंकर की मैं गुरु पूर्णिमा महापर्व पर कमलेश्वर बाबा की वंदना करता हूं, जिनकी वंदना करने से मार्कंडे ने अमर तत्व को प्राप्त किया। बड़े बड़े सिद्धादि पुरुषों ने ज्ञान शक्तियों को जीता। व्यास गद्दिम परिपाटतम, मैं व्यास गद्दी की प्रथम वंदना करता हूं। जिनके पुण्य जगे जब नाना, करोड़ पुण्य सतरूप समाना। 1 करोड़ सती, 1 करोड़ जति, 1 करोड़ रामायण का पाठ करे, 1 करोड़ गीता का उपवास करे, 1 करोड़ तीर्थों में स्नान करे, 1 करोड़ ईश्वर की सहानुभूति मिले, तब जाकर व्यास गद्दी का मालिक होता है। अति अनंत सत पुण्य पुराणु, बिन हरि कृपा न सज्जन ज्ञानु। भगवान की कृपा से ज्यादा महत्वपूर्ण कृपा कोई होती नहीं है। वाणी शिव कृपा से आती है, शिव कृपा के समान सृष्टि पर कोई कृपा नहीं। शिव का नाम कल्याण से है, कल्याण गुरु देते हैं, और कल्याण का मतलब ज्ञान से है, और ज्ञान गुरु देते हैं। एक समय भगवान शंकर से सब देवताओं ने पूछा, महाराज संपूर्ण मंगलों की जड़ कौन सी है? तब शंकर भगवान ने कहा था कि सबसे बड़ा मंगलमय पद, विष्णु से भी बड़ा पद व्यास गद्दी का होता है। आज व्यास पूर्णिमा है। व्यास गद्दी का मतलब ओमकार निराकार ज्योति का प्रकाश जब किसी आत्मा में प्रकाशमान हो जाता है, जिसके अंदर निराकार ज्योति का प्रकाश प्रकाशमान होता है, उस आत्मा में परमात्मा विराजते हैं। वही संपूर्ण विश्व का प्रत्युत्तर दे सकता है, वाणी कर सकता है। इतने बड़े ओजस्वी महापुरुष हुए तो वेद व्यास महाराज हुए, उनके पुत्र सुखदेव जी हुए, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि, मार्कंडेय सबसे उच्चतम थे, और मार्कंडेय से उच्चतम तो भगवान शंकर ही हैं, जिनकी वंदना गुरु पूर्णिमा पर करने से करोड़ों व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, साथ ही बड़े मंगल होते हैं, अमंगल नष्ट हो जाता है। और कलयुग में तो राज गद्दी के पीछे भग रहे सारे, और गुरु शिष्य सब देखो भैया, और फिर रहे मारे मारे। तो राज गद्दी नित बदलेगी, सिंहासन बदला जावेगा। कलयुग में विष्णु पद भी बदले, और अवतार विष्णु प्रगटावेगा। अमर सदा पद गुरु का कभी न बदले पाए,
जापे कृपा शंकर करे तो व्यास गद्दी मिल जाए। है परम पवित्र शोभित है ये और राज सिंहासन से भारी, और राज पलट जाएंगे सब अब क्योंकि गुरु कृपा न बदले सारी। ये राज सिंहासन भूमंडल का त्रिलोक में पूजा जाता है, जो व्यास गद्दी पर बैठे तो परमेश्वर माना जाता है। परम तुल्य परमात्मा, जिस पर परमात्मा की असीम कृपा हो तो व्यास गद्दी मिलती है, वाणी का अवतरण होता है। अहम त्याज्यम च रोग त्याज्यम अहम प्रत्यांतम नामम सिद्ध निर्मलो हृदय परम शिक्षाभिनेत्तिम मान स्तुति निंदा स्तुति समान दृष्टिम च ज्ञान चक्षु। भगवान शंकर फरमाते हैं कि कलयुग में व्यास गद्दी पर वही व्यक्ति शोभित है जो छल छिद्रों से मुक्त हो, मान सम्मान और निंदा स्तुति से एक समान जानता हो, प्रतिष्ठित होते हुए भी अपने आप को अप्रतिष्ठित मानता हो, सर्वप्रतिष्ठित पशुपतिनाथ महादेव को मानता हो और जगत गुरु का जिस पर हाथ हो जाता है, फिर शेष हाथों की जरूरत नहीं रहती। फिर सारे हाथ एक दिन अपनी जगह से विचलित हो जाते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ भगवान का हाथ कभी विचलित होते हुए हमने नहीं देखा। आदि सनातन शिव जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनकी असीम कृपा सबसे बड़ा बल देने वाली है। गुरु पूर्णिमा पर विश्व को प्रलय करने वाला भी यही हाथ है, विश्व को आबाद करने वाला भी यही हाथ है, और रावण जैसे शूरवीरों को शूरवीरता देने वाला भी यही हाथ है। राम जैसे लोगों को रामेश्वर बनकर के लंका को विजय करवाने वाला भी यही हाथ है, तथा पशुपतिनाथ बनकर के संपूर्ण पशुओं पर नियंत्रण करने वाला नाडिया नंदी भी यही है। गणनायक गणेश और ज्ञान शक्तियों का उदयकार करके और जो भगवान का प्रागट्य करते हैं वही शंकर गणेश हैं। इसलिए गुरु प्रबोध कुछ जानी न जाई, गुरु प्रभाव जिन सुंदरताई। गुरु प्रभाव सागर सम मानो, गुरु प्रभाव सूर्य सम जानो। गुरु प्रभोत्व इंद्र सम वाणी, गुरु प्रभोत्व वाणी ब्रह्माणी। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा शिव की शक्ति गुरु पूर्णिमा पर प्रकट होती है और शिव के चरणों को देखती है। जब शिव कृपा करते हैं तब शक्ति प्रकट होती है गुरु पूर्णिमा पर, और जब शक्ति प्रकट होती है तो वाणी बन जाती है, वाणी के बाद ब्रह्माणी बन जाती है, और ब्रह्माणी के बाद अष्टभुजा वाली जगदम्बा बन जाती है, विजयेश्वरी बन जाती है, विजय को देने वाली बन जाती है। और इसकी ज्यादा श्रृंखलाएं फैले तो 64 जोगनी और 52 भैरू बन जाते हैं और संपूर्ण संसार को नचाते रहते हैं। ऐसे त्रिपुंड तिलकधारी भगवान शंकर की गुरु पूर्णिमा पर मैं वंदना करता हूं, जो आदि सनातन गुरु हैं। व्यास गद्दी पूजन करे और जपले नाम महेश, और श्री कृष्ण को गुरु मान कर जपले मंत्र ब्रजेश। त्वम शरणम ब्रजेश जपले तो होता है कल्याण, जो चाहे मिल जाता है, और गुरु देते वरदान, तो गुरु वरदान देने खड़े। और देखो ले रहा है नहीं कोई, गुरु शिष्य सब सो गए और सत्ता है सब सोए। सारी सत्ता जगत की और शयन कर गई ताय, देवता भी सब शयन कर गए। गुरु के घर कोई नहीं आए, गुरु के घर में कोई आया नहीं। सोमवार की गुरु पूर्णिमा है। गुरु धनु राशि के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है। मूल नक्षत्र में पड़ी है तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म की जड़ मूल ईश्वर होता है। संसार में दो ही शक्तियां होती है, एक ईश्वर शक्ति और एक दानव शक्ति। तो सारा संसार कलयुग में ज्यादा दुखी है क्योंकि दानव शक्ति और भोग शक्ति और सत्ता शक्ति के पीछे सारा संसार भाग रहा है, और सत्य शक्ति के पीछे हमें कोई दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रजेश के आश्रम पर कोई नहीं आया, और 36 का आंकड़ा पड़ा हुआ भाई, उसमें विस्फोट बड़ा पाया। तो नहीं 36 अंक अब पावे, और जीत के भी अजीत हार जावे। अरे कैसी चाल चली रे दुर्चारी, अरे माखी पड़ गई शरद में प्यारी। शरद पूर्णिमा खीर सब, और माखी पड़ गई जाए,
और कैसे फेंके अमृत की खीर को, और फिर भी देखो लोग खाए तो खाने वाले खा रहे। और शरद पूर्णिमा खीर, गुरु पूर्णिमा गुरु भी हंसे, वहां रघुवीर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हंसने लगे कि नवरात्रा के बाद में शरद पूर्णिमा आए और पहले रावण मरता है, फिर खीर शरद सब खाए। रावण मरा नहीं, उसके पहले ही लोग सत्ता की खीर खा गए, शरद की खीर खा गए भैया, और अपना भाग बिगाड़ गए और नहीं चढ़ पावे सत्ता पर वह ईश्वर सब कुछ जान गए। जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे वही चाल सब चलते हैं, भगवान सभी को देखता है और ऐसे सत्ता नहीं मिलते हैं। तप बिन सत्ता नहीं मिले, नहीं मिले राजताज, पहले गुरु की कृपा हो फिर बनना महाराज। चाल चले षड्यंत्र तब दुर्योधन गति पाए, सारे कौरव हार गए थे, चाल चली कोई ना आए। शकुनी चाले फेल होएंगी, कलयुग चलेगी नाय। अब तो गुरु की कृपा से राजताज मिल जाए, अब तो गुरु कृपा से राजताज मिलेगा। सबसे पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए। ओम नमो भगवान शंकर नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमो नमः, राधा गोविंदाय दामोदराय वासुदेवाय, सर्व सच्चिदानंदाय बालक्रीट अमर अनुभव माधवाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नीलकंठाय सर्वनमाय नमः शिवाय, कुमारिका क्षेत्राय नमः, कश्मीरे नाथाय नमः। ओम विश्वहंताय नमः, ओम काशी विश्वनाथाय नमः, ओम समय समाय शिवाय नमः, ओम नीलकंठ महादेवाय नमः, ओम रामेश्वराय नमः। सर्वशक्तिदायकम उमा शक्ति सहित व्यापकम परिब्रह्म परिपाटतम ओम तजमयो शिव नमामयम प्रत्यात्वा जलानिधिम वा स्वाहा न ज्ञान चक्षु दुर्लभो परम प्रसन्नम जगद्गुरु सदा शिव परर ब्रह्मा परर विष्णु परर नाम महेश्वरा आदि गणपति लंबोदरे जगदम्बे शारदा पंचदेवा महेश्वर सर्व विघ्न नाशे सदा मंगल मूर्ति गान, जिनकी कृपा कटाक्ष से सकल सिद्धि सोईमान। अद्भुत चरित नाथ है तेरा, जयति जयति शंकर गुण तेरा, है त्रिलोचन नाम तुम्हारा, भूतनाथ भूतापति धारा। सचमुख एक त्रिलोक गुरु तेई, निर्मल नैन मनावत मोई। हरि प्रभोत्त सर्वत्र समाना, राम कृपा निधि मंगल माना। हरि कृपा जिन पर होई जावे, तिन पे त्रिलोक सब कृपा दिखावे। जिन पे राम कोप होई जावे, उनकी मदद न कोई नर आवे। सदा जगतपति राम की करो वंदना भाई, कोटि विघ्न व्यापे नहीं, जय शिव भवन सहाय। निर्मल नयन मनोहर वेशा, कुंवर कलेवर जाय कलेशा। सदा भक्ति कर है शिवदाता, जगत गुरु जय ब्रह्म विधाता। गुरु बंदेऊ में बार ही बारा, गुरु प्रभाव कत रूप हमारा। गुरु की कृपा दनुजरण मारे, कुल वैभव में सुर संगारे। गुरु प्रभोत्त संसार में गुरु समान नहीं हो कोई, उन पे कदर तो कीजिए, सब दुख समनो हो। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, परम सौभाग्य दिवस कलयुग में सोमवार को आया है, 3 जुलाई 2023 में, और सावन मास प्रगटाया है। 17 जुलाई सोमती आई और पुरुषोत्तम को लाया है। सारा भ्रष्टाचार हटेगा, ये ईश्वर की माया है। इसलिए सत्ता सुख को छोड़कर
और भजो राम गुणगान, वरना पीछे पछताओगे और कोप होए भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि रावण गुरु पूर्णिमा पर और देखो आया कैलाश, और शिव शक्ति पर रावण को देखो बड़ा विश्वास था रावण को कि मैंने कैलाश उठा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया है। अब तो मुझे वरदान दे त्रिपुरारी, ऐसी इच्छा रावण जगी हृदय में प्यारी। और शंकर समझ गए घट घट में विचारी, इसे शिव अच्छा नहीं लगे लंक ये प्यारी। इसे सत्ता अच्छी लग रही है, शिव तो अच्छा ही नहीं लग रहा। तो जब अच्छा लगता गुरु पूर्णिमा पर नहीं गुरु, तो फिर जाओ सत्ता तुम्हें देते हैं और सत्य से दूर कर देंगे रावण, तुझे अब ये सोने की लंका देते हैं। तो समझ न पाया राजनीति का बड़ा धुरंधर ज्ञान, 4 वेद 6 7 18 पुराण कंठस्थ थे, रावण था विद्वान। पर सत्ता सुख में शिव जी का गुरु पूर्णिमा भूल गया ज्ञान। मेरी सत्ता बनी रहे और लंका दे दो दान। भगवान शंकर समझ गए कि कुबुद्धि रावण पर छाई, और लंका लगन जब रावण लगाई, सोने की लंका दिखलाई और तपस्या नष्ट कराई। एक पल में ही सोने की लंका दे दी दान, गुरु पूर्णिमा पर रावण का कर गए शिव कल्याण। तो सत्ता सुख में घमंड बड़ा, और लंका ले लंका पे चढ़ा, और सोने की लंका में रावण है खड़ा, और हड़ 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 हंसा हंसा 1.25 लाख परिवार को और लंका लिया बसाए। गुरु पूर्णिमा भूल गया गुरु ज्ञान को, और लंका सपने आए। लंका को ही सब कुछ भगवान मान लिया उसने, और भगवान तो चाहते भी यही थे महादेव कि सत्ता के सुख में जा रावण, हो जा शिव से दूर। एक दिन ऐसा आएगा और मृत्यु तेरी भरपूर, क्योंकि खाली हाथ तू आया है खाली हाथ ही जाए। इस लंका को लेकर बैकुंठन नहीं पाए। इस सत्ता को लेकर के रावण, तू लंकापति रावण बैकुंठ में तो जा नहीं सकता। मूर्ख भगवान को मांगता, शिव को मांगता, शिव की कृपा मांगता है। क्या मांगा तेरे? गुरु पूर्णिमा का दिन है और तू सत्ता सुख में उलझा हुआ है। निश्चित हटेगी तेरी सत्ता, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हटाएंगे, और तेरे नाभि कमल में तीर चला कर तुझको सबक सिखाएंगे। तो तेरे पहले ही तेरा जन्म गया है काल, अवध में उसका नाम है राम लला, और भारत देश विशाल, अयोध्या में तेरा काल जन्म गया रावण। तू सत्ता सुख में उलझ गया, और तेरा काल अवध में जन्म गया। अब छूट जाए तेरी सत्ता, वह योग गुरु पूर्णिमा पर प्रकट हुआ। और तू शरद खीर नहीं खा पावे, जितनी खावी सब ढुल जावे। उस खीर में माखी पड़ गई रे रावण, तेरा भाग नष्ट अब हो जावे। क्योंकि तू भ्रष्टाचार करे भारी, और तेरी बिगड़ गई रे बुद्धि सारी। अरे गुरु पूर्णिमा पे सक्षम गुरु शिव ते, फिर भी तुझे अच्छी लगे लूट की नारी। जिस दिन लूटेगा नारी को और भ्रष्टाचार करे भारी, उस दिन तेरा काल बनकर आवे। देखो भगवा वस्त्रधारी, उस दिन तेरी मौत होएगी और बचा सके नहीं कोई।
क्योंकि तुझको सत्ता अच्छी लग रही और शंकर लगे न तो। शंकर को तो तू भूल गया रावण और सत्ता से निपट गया। तो 4 दिन सावन चले और 4 दिन बरसात है, 4 दिन चलती है सर्दी, 4 दिन गर्मी आत है। तो ये 4 दिन की चांदनी पे फूलता है कौन? जिसके पास सक्षम गुरु नहीं, वह पूरा चुपचाप बैठा मौन। तो मौन राज समाप्ति गुरु पूर्णिमा शिव करे। और कल की अवतार भारत में देखो और अब अपने चरण धरे। तो गुरु पूर्णिमा पुरुषोत्तम और अवतार भारत में आवेगा और सत्य का राज चले भारत में और सारा जगत चकरावेगा। कौन महापुरुष भारत में ये, जिसको सत्ता का मोह नहीं, ये तो मिलता भी किसी से ही नहीं और जाने कहां छुपा है यही। अरे गुरु भी किसका नहीं बने, अरे शिष्य न कोई बनाए। ऐसी शक्ति गुरु पूर्णिमा पर कल की अवतार ले आए। तो कल की अवतार उमा जी न किसी को चेला बनाएगा न किसी का गुरु बनेगा। तो कलयुग में जो गुरु बने बनावे, तो गुरु कृपा कोई नहीं पावे। आशीर्वाद देने की नहीं शक्ति गुरु के पास, जिसके अंदर ईश्वर का कभी न है या प्रकाश। अंधकार जिसके अंदर है वह क्या दे वरदान। इस कारण भई सारा जग ही बना हुआ शमशान। समर्थ गुरु दिखते नहीं और गुरु खड़े हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश और देखो कृष्ण नवीन। ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भी और चल दी देखो चाल। और गुरु पूर्णिमा पर खीर बनाएंगे गुरुकुल में। सब दूध लाओ सब लाल। जितने भी इस गुरुकुल में हमारे चेले हैं वह सब दूध लेकर के आओ। हम भी खीर बनाएंगे और द्रोण खीर सब खाओ। धनुर्धारी बन जाओगे और शासन भारत चलाओ। चमत्कार दिखलाएंगे और दर्शन कृष्ण कराएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सके द्रोण तो हम द्रोण नहीं कहलाएंगे। तब द्रोणाचार्य ने यह कहा द्वापर में, तो सन्नाटा मच गया कि ऐसा क्या चमत्कार गुरु पूर्णिमा को द्रोणाचार्य दिखाना चाहते। द्रोणाचार्य का लड़का था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य कौरव वंश के गुरु थे, पांडव वंश के भी गुरु थे। सब दूध लेने घर को गए, बने गुरु पूर्णिमा खीर। और गुरु का पूजन करने से बदलेगी तकदीर। जब अपनी मां से अश्वत्थामा ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य का लड़का था अश्वत्थामा, मां गाय नहीं है पास हमारे, दूध कहां से लेकर जाऊं। चक्कर खा गई अश्वत्थामा की मां। और द्रोण को ये बात मैं कैसे बताऊं, द्रोणाचार्य को भी मैं कैसे बताऊं। आखिर त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र पढ़। और दिया मंत्र अश्वत्थामा के कान कि बेटा त्वम शरणम ब्रजेश, गोपाल भैया जपते रहना तो दूध मिलेगा दान। दूध लेकर के गोपाल भैया आ जाएगा और उस दूध को ले जाना। समझ गया बालक
और गुरु पूर्णिमा मंत्र और माँ ने बता दिया कान में और चला जंगल स्वतंत्र। जंगल में भगने लगे और द्रोणाचार्य का पुत्र, अरे गोपाल भैया गोपाल भैया, अरे कहाँ हो तुम कृष्ण कन्हैया, अरे दूध लाओ जल्दी दूध लाओ जल्दी, और खीर बनाएंगे गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया, त्वम शरणम ब्रजेश। इतने में श्री कृष्ण भी और बन गए वहां गोपाल। एक लोटे में दूध लेके हुए अश्वत्थामा दिया था, अश्वत्थामा के हाथ में दे दिया कि लो ये दूध श्री कृष्ण का, और कभी न घट तन पाए, यही चमत्कार है गुरु पूर्णिमा पर। जाओ द्रोण को देव दिखाए, तुम्हारे पिताजी से पहले तुम्हें गुरु के दर्शन हो गए, धन्य है तेरा भाग अश्वत्थामा, और मणि समान तू चमकेगा। और तेरे पिताजी तो गुरु बने हुए पर कृष्ण उन्हें नहीं मिल पावे। आखिर दूध के लोटे को लेकर पहुंचा गुरुकुल जाए, सबसे पहले अश्वत्थामा दूध का लोटा लाए, एक कड़ाव चढ़ा गुरु पूर्णिमा, और सारे बालक दूध लाए। जब दूध डाला उस लोटे से तो दूध खत्म नहीं हो पावे, पूरा कड़ाव भर गया पर दूध घटा नहीं कोई। गुरु पूर्णिमा चमत्कार को देख द्रोण हंस होए। द्रोणाचार्य चक्कर खा गए कि कैसा दूध कहां से लाया, किसने लोटा तुझे पकड़ाया। तब चुपचाप बता दी सारी बात, और जो मां ने मुझको बतलाया, गोपाल भैया करना तो दूध लेके गोपाल आया। तो गोपाल भैया की कृपा का दूध गुरु पूर्णिमा आए, ऐसी खीर बन गई उसमें साबूदाना डलवाए। सारे बालक चक्कर खा गए और चमत्कार का दूध श्री कृष्ण जपने लगे। द्रोण गए सब भूल, श्री कृष्णाय गोविंदाय त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दुःखभंजनं मंगलामुखारविंदं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। तो गुरु पूर्णिमा द्वापर की और कृष्ण किया चमत्कार, और दुर्योधन कौरव सो पुत्र सब देख रहे चुपचाप। अरे कभी न खाली होएगा, ये दूध है देखो भारी, इसको लेकर आए हैं देखो कृष्ण मुरारी। अश्वत्थामा हाथ में कृपा दूध दिया दान, ऐसी कृपा हो गई अश्वत्थामा पर। सब भूल गए द्रोण नाम, द्रोणाचार्य को तो सब भूल गए और कृष्ण भगवान का नाम जपने लगे। तो गुरु भगवान कृष्ण ने अश्रुपात होने लगे द्रोणाचार्य को कि मेरे पुत्र को भगवान के दर्शन मुझसे पहले हो गए, और मैंने इतनी तपस्याएं की, मैं इतना गुरु बना, लेकिन आज तलक दिखे नहीं मुझे और मिले न कृष्ण भगवान, और मेरे पुत्र को दे गए और कृपा दूध का दान। तो कृपा दूध जब पिया अश्व ने और बालक पी लिया जाए, कृष्ण ज्योति वहां पर जली और गुरु कृपा प्रगटाए। तो ये गुरु पूर्णिमा पर कृष्ण कृपा की खीर में और अमृत भारी होए, और कलयुग में जो शरद खीर है जहर समान वह होए। शरद खीर मत खाओ रे भैया, ये कलयुग में काली है।
अरे जो खावेगा शरद कीर को वह सत्ता हटने वाली है। सत्ता ज्यादा नहीं चलेगी और 36 चौकड़ी डाली है और पड़ा आंकड़ा वहां 36 का और शिव 36 ही पाली है। तो 3 और 6 में देखो आमने सामने और होता भारी विरोध और नहीं 36 मिले भैया, 36 तरकारी और 32 भोजन। 32 सिंहासन 32 विक्रमादित्य के पास थी और 36 का आंकड़ा लेकर के शरद की खीर में माखी कलयुग में किसने डाली है? अरे गुरु अच्छा नहीं लगता, सत्ता अमृत की प्याली है। तो सत्ता सारे जगत को लगे अमृत के समान, सत्ता ही गुरु हो गई, सत्ता ही भगवान। कैसी है गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा पाई और शरद देखते रह गए भैया और 36 रूप दिखाई। तो अमृत डालेंगे अब इसमें और गुरु कृपा नहीं पाई। कलयुग में जितने राजा हैं उनकी होए हंसाई। तो जितने भी राजा कलयुग में हैं अब आज गुरु पूर्णिमा से उनकी हंसाई शुरू होगी और ऐसी हंसाई होगी भैया मने अप्रैल का फूल। अरे बड़ी बड़ी भूलें कर देंगे, उठ जाएंगे शूल। तो गुरु पूर्णिमा वायु धारणा शंकर सब बतलाते हैं। अरे लाख छुपा कर खाओ मलाई पर भंडा फोड़ हो जाते हैं। तो जो भी छुप कर खाए मलाई उसका भंडा फोड़। ऐसी हवा कलयुग चल रही गुरु पूर्णिमा। देव सत्ता को छोड़, भ्रष्टाचार को छोड़ दो, वरना पाछे पछताओ। हवा चल रही राम नाम की, राम लला गुण गाओ। राम लला गुण नहीं गाया तो सत्ता हो बेकार। पुरुषोत्तम में राम ललाई, हटा दे भ्रष्टाचार। ये पुरुषोत्तम महीने में जो गुरु पूर्णिमा के 15 दिन बाद आएगा सोमवती अमावस्या को भारत की सुमति होगी और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा और सत्ता हाथ से चली जाएगी, रोक नहीं सके कोई इसे। ये वायु पूर्णिमा बतलाती है। इस पर ईश्वर की कृपा नहीं, ये तो चाल चलाई चाहती है। तो चाल चले अब कलयुग में और जो भी चाल चलाए सारी चालें बेकार हो, शकुनी फेल हो जाए। वो शकुनी सारे फेल हो जाएंगे क्योंकि गुरु जब सक्षम हो, गुरु शिव भोलेनाथ कैलाश पर बैठ के बता रहे सारी बात। अंतर्गति जानते, दिव्य दृष्टि उनके पास। अरे अपने पुण्य का क्यों नहीं करते प्रकाश, वरना आपके बढ़ गए पाप, होगा अब आपका नाश। इसलिए हो जाओ उदास या आओ शंकर की शरण में, देखो भोले के पास। तो बिना पुण्य मिलता नहीं राजताज का भोग और भ्रष्टाचार से षड्यंत्र से राज करे नहीं कोई। तो राजताज हटने वाले हैं जो करेंगे भ्रष्टाचार। और गुरु पर्व की वाणी है सत्य रूप साकार। वायु चल रही, पवन चल रही और ऐसी चलेगी आंधी और सत्य की हवा चला दी बजरंग ने। और देखो दुष्टों की बर्बादी। तो जितनी दानव शक्तियां सब होंगी बेकार और जितने भक्त भगवान के उनकी जय जयकार। धन्य धन्य गुरु पूर्णिमा सोमवार की होए, मंगलवार तो हो गया दंगल दानव होए। तो दानव जाति में दंगल होगा और मानवता में मंगल होगा और मंगल करने हनुमान जी आ रहे हैं। कल मंगलवार से सावन शुरू और सब दंगल देत हटाए। जो भारत में दंगल करेगा उसकी सत्ता हट जाए, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान है और आज्ञा चले अपार। रामचंद्र के दास हैं, कर दे बेड़ा पार। इसलिए आज से ही हनुमान जी
भारत के संरक्षक के सर्वरक्षक हैं। और गुरु पूर्णिमा की पवन जिधर चाहेंगे हनुमान जी चलाएंगे, इसलिए पाप की आंधी दानवता की नष्ट करे बजरंग। भारत के तो भाग जग गए और बरसे राम के रंग, क्योंकि पुरुषोत्तम का महीना खीर मालपुआ संग। और जितने राज और ताज हैं भ्रष्टाचार के सभी होंगे भंग। और किसान भारत के बन जावे भगवान, और सेना को बल मिलेगा शक्ति मिले महान। जय जवान और जय किसान का गूंजेगा भारत नारा। और जो सत्ता के पीछे भागे और सत्ता छोड़ जाए प्यारा, सत्ता अब नहीं मिलेगी और सत्य न उनके पास। बैठ गए महल में निराश, अब आए न उनको रास। सत्य रूप भगवान है सत्य नारायण जान, सत्य नारायण की कृपा प्राप्त करो सबवान। तो सत्य डरता नहीं है, षड्यंत्र नहीं करता। राजा हरिश्चंद्र तो हरिजन के घर पानी भरने चला गया था सत्य के लिए। शिव ददीच हरिचंदन नरेशा, परहित में सह कोटि कलेशा। तो सत्य के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है, संकट सहने पड़ते हैं। और दानववादी शक्तियां भोगों में रहती हैं, उन्हें क्या मतलब जनता से। देखो चाहे प्रजा भाड़ में जाए, हमारी सत्ता सुरक्षित रहे बस, और नहीं कोई चाहे। गुरु पूर्णिमा पे ये चाह ना देख करके भगवान शंकर हंसे और श्राप दिया कि जाओ ऐसी सोच तो श्रापित सारी होए। सत्ता अब तुम्हें नहीं मिले और सत्ता ही क्षय होए। और वरदान भक्तों को और दिया भारत गतिमान। सवा अरब भारतकार गुरु करे कल्याण। सोमवती का पर्व है आए राम लला सरकार। और राम राज भारत में होगा लगे राम दरबार। कृपा हो गई भोलेनाथ की लगा राम दरबार। राम लला की कलयुग में अब होगी जय जयकार। भ्रष्टाचार का नाश होएगा, भ्रष्ट जाए सरकार। आगे वो नहीं चलेगी और नहीं हो जय जयकार। ये प्रसंग पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटते त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। इसे गुरु पूर्णिमा भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, शांति की स्थापना करने वाली हो, अन्न के भंडार भरने वाली हो, और फसल हो ये 100 गुना, अन्न उपजेगा भारी, और वर्षा बरसे चौर भारत में, और प्रसन्न हो नर नारी। भक्तों का कल्याण हो और अधर्म का भंडाफोड़, और वह सत्ता सब जाएंगे पल भर में ही छोड़। शरद पूर्णिमा मनेगी पहले मारे रावण जाए। अरे अश्वनी मास में शरद नवरात्रा में जब रावण मर जाए, तब शरद पूर्णिमा आए, तब अमृत की खीर को और खिलाए कृष्ण भगवान। जगत गुरु उन मानिए और महारास में आन, तब महारास होगा। ये नकली शरद पूर्णिमा है। अभी उलट पुलट लंक गई सारी, और नहीं भाग्य नहीं शक्ति प्यारी। बाग भरोसे सब कुछ छोड़े और आगे चले न कोई, और सब कुछ देख रहे भोलेनाथ और खीर में माखी होए। तो ये खीर में मक्खी है, शरद पूर्णिमा की खीर नहीं है, ये भ्रष्टाचार की खीर है। इसे खाने वाले सत्ता छोड़ के जाएंगे।
और इसको खिलाने वाले भी सत्ता छोड़ के जाएंगे। और जिसके साथ होगा जनमत, ईश्वर मत उस पर ही होगा, और उलट पलट होगा भारी, और देखो नया राज होगा। धर्मराज भारत में होगा, अधर्म राज हो नष्ट, और भारत की सवा अरब जनता अब नहीं पाएगी कष्ट। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, पुरुषोत्तम में करो तैयारी, बोले देव गुरु बृहस्पति विचारी। तो देव गुरु बृहस्पति बोले, और हारे दानव सरकार, और देवता मानवता का होगा बेड़ा पार। बोलो जय श्री। ये प्रसंग जो भी सुने गुरु की कृपा मिल जाए, भारत का तो भाग जगे और भक्तों का जग जाए। बोलो जय श्री राम। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री कृष्ण की, आद्य गुरु कैलाशपति भोलेनाथ की, मार्कंड भगवान की, कमलेश्वर बाबा की, आज की आनंद की।